भीमराव अंबेडकर जी का विवाह जिस लड़की से हुआ वो लड़की एक ब्राह्मण की लड़की थी। पता है आपको ये बात? किस किस को पता है ये बात? पता है? भीमराव अंबेडकर जी का विवाह एक ब्राह्मण लड़की से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो ब्राह्मण चाहता था कि हमारे भारत में ये जातवाद का जहर ना फैले और हम सारे सनातनी मिलजुल कर रहें। यदि मेरी बेटी देने से समाज में एकता बनती है तो उन्होंने एकता, एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी अंबेडकर जी को देकर कि तुम ब्याह कर लो, और एक ब्राह्मण ने शुरुआत की कि भाई आपस में हम लड़े ना, क्योंकि हम आपस में लड़ेंगे तो अंग्रेजों ने नारा दिया कि फूट डालो शासन करो। यदि हम आपस में लड़ गए तो हमारी लड़ाई का फायदा अंग्रेज उठाएंगे। इसलिए एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी को अंबेडकर के हाथ दिया, और आज वही अंबेडकरवादी लोग, कुछ लोग आज ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। आज वही मुसलमानों का पक्ष लेते हैं, जबकि अंबेडकर जी ने कभी मुसलमानों का पक्ष नहीं लिया। इतिहास आप पढ़ते ही नहीं, इतिहास में झांकते ही नहीं, और इतिहास ना देखने वाला व्यक्ति एक दिन अपने अस्तित्व को खोजता फिरता है। इसलिए कहता हूं, आपस में लड़ाने के लिए मूवियां बनाई गई, षड्यंत्र के तहत मूवियां बनाई गई, और जो मूवियां बनाते थे वो मूवियों का प्रोडक्शन करने वाले जो भी बोलते हैं वो मुसलमान होते थे। पता है आपको, बॉलीवुड में आज भी मुसलमानों का कब्जा है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री किसके हाथ में है? मुसलमानों के हाथ में है। वर्षों तक रही। आज आजादी के 77 वर्ष होने को आए, आज तक आजादी के पहले से बॉलीवुड पर किसका कब्जा रहा? मूवियां वो जैसी चाहे बनाएं, हिंदुओं के खिलाफ बनाएं। पुराने समय की मूवियों में क्या क्या हुआ आपको पता है? हिंदू को गलत बताया गया। एक पिक्चर है, उसमें ना एक मूवी में देखो, एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था, एक शूद्र था। तो उस पिक्चर में क्या बताया गया? शूद्र के ऊपर सारे लोग अत्याचार करते दिखाए गए मूवी पे। पंडित जी अत्याचार कर रहे हैं, ठाकुर साहब अत्याचार, वैश्य अत्याचार, और बाद में उस शूद्र की मदद कौन कर रहा? एक मुसलमान। ये मूवी की कहानी है। इससे क्या होगा कि हम आपस में लड़ें। समाज को तो यही लगेगा ना कि ब्राह्मण अत्याचार कर रहा है, ठाकुर अत्याचार कर रहा है, वैश्य अत्याचार कर रहा है, और शूद्र की मदद कौन कर रहा है? बोले मुसलमान। उसी मूवी के द्वारा माइंड सेट किया गया, और आज हमारे भारत के बहुत सारे लोग आज मुसलमानों का पक्ष लेते हैं और हिंदुओं का विरोध करते हैं, हिंदू लोग। और ये सारा पिक्चरों में परोस दिया गया है। आपको समझ नहीं आया? समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। पता है आपको, बॉलीवुड में आज भी मुसलमानों का कब्जा है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री किसके हाथ में है? मुसलमानों के हाथ में है। वर्षों तक रही। आज आजादी के 77 वर्ष होने को आए, आज तक आजादी के पहले से बॉलीवुड पर किसका कब्जा रहा? मूवियां वो जैसी चाहे बनाएं, हिंदुओं के खिलाफ बनाएं। भारत आजाद हुआ, पहले शिक्षा मंत्री मुसलमान बन गए। उन्होंने मदरसों को मान्यता दे दी और गुरु कुलों की सारी मान्यता रद्द कर दी। आज किसी भी गुरुकुल को मान्यता नहीं है भारत में। हो कोई एक दो तो नहीं कह सकता मैं, पर मदरसों को मान्यता, सरकार मदरसों को सैलरी देती है, गुरुकुल को 1 रुपए का सपोर्ट नहीं करती सरकार। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि भारत आजाद है? आज भी भारत सुरक्षित नहीं है। आज भारत आपस में बिखर गया। हम आपस में ही बटे हुए हैं। भारत के लोग बटे हैं। बोलो हां कि नहीं बटे?
भारत के लोग बटे हुए हैं, जातियों के नाम पे बटे हैं, परंपराओं के नाम पे बटे हैं। कहां संगठित हैं सनातनी लोग? जहां संगठन नहीं होता वहां पतन हो जाता है। मुसलमान इतने संगठित हैं कि कश्मीर से खदेड़ दिया हिंदुओं को। क्या कर लिया आप लोगों ने? ऐसे ही बांग्लादेश से खदेड़ दिया, क्या कर लिया हिंदुओं ने? पाकिस्तान से खदेड़ दिया, क्या कर लिया? और कल को भारत से खदेड़ दिए जाओगे तो कहां जाओगे? इसलिए साहब, जातियों की दूरियां समाप्त करो, जातवाद खत्म करो और मिलजुल के हम कितने भाई हैं? बताओ आप लोग कितने भाई हो? आप कितने भाई हो? क्यों मैया, आप कितने भाई बहन हो? भाई कितने आपके? एक भाई। आप कितने भाई हो डॉक्टर साहब? 2 भाई। आप कितने भाई हैं भैया? 4। आप कितने भाई हैं? 2। सुनो, बताओ हम सनातनी कितने भाई हैं? हम सनातनी 4 भाई हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम 4 भाई हैं। हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। पता है क्यों? बौद्ध धर्म अपनाने के पहले भीमराव अंबेडकर जी ने कई दिनों तक इंतजार किया था कि कोई सनातनी आए और हमें गले लगाए, पर कोई सनातनी नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि तुम्हें जातवाद का जहर घोलना है, लड़ना है आपस में। तुम्हें लगता है कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का। यार, ईश्वर ने जब सबको बनाया है तो कौन नीचा कौन ऊंचा? भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। ब्राह्मणों से मुखमासी, भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म, जंघा से वैश्य का जन्म और चरणों से शूद्र का जन्म। तो बताओ, तुम चारों के पिता तो एक हुए ना? तुम एक ही बाप की तो संतान हो। जब तुम्हारा मूल में बाप एक है, तुम एक बाप के 4 भाई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो बताओ फिर आपस में लड़ाई किस बात की? काम सबका बटा है, अपना अपना काम करो। यदि आप किसी शूद्र को गले लगाओ, उसकी बेटी के ब्याह में खड़े हो जाओ, तो आपका क्या घट जाएगा? तुम खड़े नहीं भये तो बौद्ध खड़े हो गए और अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपना लिया। किसका नुकसान हुआ? सनातन का नुकसान हुआ। आज तक नुकसान हो रहा। कर सकते हो भरपाई? आज हमारे देश में गांव के गांव धर्म परिवर्तन की आग में जल रहे हैं। क्या तुम उन गरीब आदिवासियों के साथ खड़े नहीं हो सकते? ये अपने भाई हैं आदिवासी लोग, हमारे सनातनी हैं ये लोग। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे सनातन में कि हम आपस में लड़ गए, वरना हम तो भाई हैं। कभी लड़ने का सोच भी नहीं सकते। अपनों से क्या लड़ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 एक हैं। इसलिए कहता हूं कि आपस से मिलजुल के रहा करो। धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आप सबको गले लगाओ। किसी को ये मत कहो कि तू नीच है। नीच क्या होता है? ऊंच क्या होता है? जन्म से कोई नीच ऊंच नहीं होता। मेरी मां, अच्छे कर्म कर लो तो आप ऊंचे हो जाओगे, बड़े हो जाओगे। बुरे कर्म करो। रावण तो ब्राह्मण था, रावण तो ब्राह्मण था, पर कर्म नीच किया तो आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं।
और राम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हैं, फिर भी ब्राह्मण राम को मंदिर में बिठाकर पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग पूजा कर रहे हैं राम की, भगवान मानते हैं। आपकी जाति बड़ी नहीं होती, आपका कर्म बड़ा होता है। आप कर्म अच्छे करो तो आप बड़े हैं। आप समाज की सेवा करिए, बेहतर कार्य करिए, तो आपकी जाति से आपको ना जाना जाएगा। बोलो हाँ। इसलिए सनातनी आगे बढ़े। आपस में तुम लड़ते रहे तो सुपर पावर अमेरिका बन गया। तुम जितना समय, जितना दिमाग आपस में लड़ने में लगाए, इतना दिमाग अपने को सुपर पावर बनाने में लगाए होते तो आज भारत सुपर पावर होता ना दुनिया में, अमेरिका सुपर पावर ना होता। पर तुम्हें तो आपस में लड़ने से फुर्सत मिले, तब तुम आगे का सोचो। सच बताना, आपस की लड़ाई से इस देश को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। फिर भी हमारे ब्राह्मणों ने अंबेडकर जी को अपनी बेटी देकर इस जातवाद की आग में पानी डालने का प्रयास किया। हम प्रयास ही तो कर सकते हैं आग बुझाने का, क्यों भैया? कितना बड़ा दिल रहा होगा उस बाप का, जिस बाप ने अपनी बेटी दे दी कि चलो हमारी बेटी देने से यदि ये आपसी मतभेद समाप्त होता है तो हो जाए। क्यों? रोटी और बेटी का रिश्ता बनाया, रोटी बेटी का की मर्यादा तोड़कर रिश्ता बनाया। फिर भी आज उस ब्राह्मण का लोग उपकार ना मान के आज कुछ लोग उसी ब्राह्मण को गाली देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको हम केवल ये बता रहे थे कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये बॉलीवुड के द्वारा फैलाया गया जहर है।